हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम। मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि मैं ज्योतिष से संबंधित या कोई विषय जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ जानकारी प्राप्ति हो, ऐसे वीडियो आपको प्रस्तुत करता हूं। आज इसी कड़ी में एक महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व से मैंने एक सुंदर बात श्लोक के माध्यम से आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है। तो संसार में बैर के कारण क्या हैं? संसार में हमारा जो संसार में लड़ाई झगड़ा इत्यादि होते हैं, उनके 5 कारण बताए हैं महाभारत में। वो क्या हैं कि बैरम पंच समुत्थानम तच्च बुध्यंति पंडिता स्त्री कृतम वास्तुजम वाग्जम ससा पत्ना पराधजम। मित्रों, ये श्लोक जो है महाभारत का है। इसमें जो ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने संसार में बैर के लड़ाई झगड़े के 5 कारण बताए हैं। 5 कारणों से मनुष्य इस संसार में आकर के लड़ाई झगड़ा करता है और जिसका अंत क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अंत में पश्चाताप, और पश्चाताप की अग्नि में जल करके आदमी समाप्त हो जाता है। तो इन 5 कारणों में सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है स्त्री के कारण। ठीक है, जो झगड़ा होता है स्त्री के कारण होता है। स्त्री के कारण, जैसे द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ था। तो स्त्री के कारण झगड़े इत्यादि वाद विवाद से बचना चाहिए। दूसरा कारण बताया इसमें जमीन के कारण, घर के कारण, जायदाद के कारण। ठीक है, घर जमीन ऐसा है, यदि उसमें विवाद पड़ जाए तो वो विवाद समाप्त नहीं होता है। वो एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक वह विवाद चलता है और उस विवाद के कारण आपसी बैर, भाई भाई में कटाव, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो बैर बड़ा भयंकर बैर हो जाता है। वो भी आपको महाभारत से मिलता है। तीसरा मित्रों जो बैर है, तीसरा जो कलह का कारण है, वो होता है कठोर वाणी से। आपकी वाणी सुमधुर होनी चाहिए। यदि आपने किसी को तीक्ष्ण वाणी से आप पे कटाक्ष कर दिया, कठोर वाणी से आपने आप किसी पे कटाक्ष कर दिया, तो वो भी बैर का कारण बनता है। जिसके लिए आपने बोला है उसके मन में वो सदैव बस जाता है और जब तक वो उसका बदला नहीं लेता है तब तक वो शांत नहीं बैठता है। इसलिए वाणी से भी बैर का कारण उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो भी वाणी बोलनी है सोच समझ करके बोलनी है, कहीं वही वाणी आपके लिए कहीं आपत्ति का कारण न बन जाए। चौथा जो बैर का कारण बताया गया है वो है जातिगत द्वेष के कारण। जातिगत द्वेष कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ठीक है, किसी को हमने जाति सूतक शब्दों से प्रयोग कर दिया तो उसके हृदय पे आघात होगा और वो आपको बदले की भावना से आपसे बैर कर देगा और इस जब तक वो बदला नहीं लेगा तब तक वो आपसे बैर करता रहेगा। तो जातिगत द्वेष के कारण भी बैर उत्पन्न हो जाता है। और 5वां जो कारण बताया गया है
वो बता रहे हैं कि पूर्व अपराध के कारण आपने पहले जो गलती की है वह गलती आपका वैर का कारण बन जाती है। कोई अपराध आपने कर दिया, पहले कर दिया है, और उस समय आते आते उस अपराध की जो आपको सजा मिलेगी वो भी वैर का कारण बन जाएगी। तो वैरम पंच समुत्थानम तच्च बुध्यंति पंडिता स्त्री कृतम वास्तुजम वाग्जम ससा पत्ना पराधजम। इसलिए इन 5 कारणों 5 लक्षणों के कारण किसी से बैर न करें। संभल करके, सोच समझ करके अपनी वाणी, अपनी जमीन जायदाद और जातिगत द्वेष, पूर्व अपराध, स्त्री इत्यादि इन कारणों से बैर न हो, ऐसा बचाव अपना करना चाहिए। ऐसी कोशिश सदैव करनी चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।